नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रामचरितमानस की कथा में मैया सती और भगवान शंकर जी का प्रसंग सुनेंगे। बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। इसलिए रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया था, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहाव उड़ावन हारी। राम कथा मानव के जीवन में जो भी संशय चल रहा है उसका समाधान निकालने वाली ये कथा है। रामचरितमानस बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। इसमें हर जीवन में जो भी परेशानी आती है उसका हल रामचरितमानस है। और ये रामचरितमानस की कथा भगवान उमापति शंकर भोलेनाथ भी सुनते हैं। एक बार शंकर जी कथा सुनने के लिए जा रहे थे तो सती मैया ने भी कहा मैं भी चलूँगी। तो शंकर जी ने कहा कि ठीक है देवी, आप भी चलो। तो यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। और कौन है? एक बार शंकर जी त्रेता युग चल रहा था और कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने गए। अगस्त ऋषि जी के पास कथा सुनने गए और संग में कौन गया? संग सती जगजननी भवानी, संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और संग में सती मैया गई, जगजननी भवानी गई। ऐसा तुलसीदास जी ने संबोधन किया। माता के लिए जगत की माँ गई, जगत जननी गई। और ये कथा सुनने के लिए गए, पर यहाँ पर तो सती मैया क्या देखती हैं? हर जगह तो ऐसा होता है कि श्रोता वक्ता को प्रणाम करता है, परंतु यहाँ तो कथा बोलने वाले ने ही कथा सुनने वाले को प्रणाम कर दिया। तो इससे माता सती के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। और वो शंका उत्पन्न क्या हुई कि ये क्या कथा सुनाएंगे, इन्होंने तो पहले ही हमको प्रणाम कर दिया। इसलिए माता सीता ने कथा सुनी भी नहीं। और अगस्त जी कथा कहते हैं, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मुनिवर ने राम कथा सुनाने लगे और सुन कौन रहा है? केवल महेश। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति में बाबा ने लिखा है, सुनी महेश परम सुख मानी। यानी संग में आए थे संग सती जगजननी भवानी, पर सुनी कौन ने? भगवान भोलेनाथ ने, उमापति महादेव ने। ऋषि पूछे हरि भक्ति सुभाई, कही शुंभु अधिकारी पाई। फिर ऋषि ने शिव जी के सुंदर हरि भक्ति पूछी। शिव जी को जो समझ में आया उन्होंने रहस्यमयी चर्चा की। और फिर अगस्त मुनि जी और शिव जी दोनों कथा में लीन हो गए। कथा सुनने में इतने तत्पर हो गए, समय का पता ही नहीं चला। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहा रहे गिरिनाथा। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं
कहते सुनते कुछ दिनों तक बीत गए। शिवजी वहाँ रहे, फिर विदा मांगने लगे। भगवान अब कथा तो सुनने से मन ही नहीं भरता है, जितनी आप सुनाओगे उतना ही मेरा मन इसमें लग जाएगा। इसलिए भगवान ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता, आप तो मुझे विदा दीजिए। सुनी सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अभी तुलसीदास जी ने जब कथा सुनी, अगस्त मुनि ने कथा सुनाई और सुनने आई थी, तब तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? संग सती जग जननी भवानी, बड़ा आदर दिया। संग में सती मैया हैं, जगजननी भवानी है, जगत की माता हैं। और जब कथा नहीं सुनी तो तुलसीदास जी ने क्या संबोधन लिखा है? चले भवन शक दक्ष कुमारी, केवल दक्ष की बेटी, केवल शंकर जी के साथ सिर्फ दक्ष की बेटी जा रही है। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उन्हीं दिन पृथ्वी का भार उतारने के लिए विष्णु भगवान ने राम के रूप में जन्म लिया था। और पिता वचन तजु राजी उदासी, दंडक वन बिच रत अविनाशी। और पिता की वचन, पिता की आज्ञा से भगवान राम वन में आगमन कर रहे हैं। हृदय विचारत जात हर कोई, हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होए। गुप्त रूप अवतर प्रभु कहे जानु सब कोई। शिव जी हृदय में विचार कर रहे हैं कि राम जी की कथा सुनी है, परंतु इनका दर्शन हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। पर एक समस्या है, गुप्त रूप अवतर प्रभु गए। गुप्त रूप अवतरी प्रभु गए जान सब कोई। अगर गुप्त रूप से भगवान ने अवतार लिया है, भगवान इस रूप में बताना नहीं चाहते कि मैं भगवान हूँ, परंतु अगर शंकर जी ने उनके सामने से दर्शन किया और प्रणाम किया तो उनको पहचान लेगा। इसलिए भगवान थोड़े से संकोचा रहे हैं दर्शन करने में। भोलेनाथ मकर उरयति क्षोभु, सती न जानई मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन ललची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलचली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इसके भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं शिव जी मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। उसी समय एक क्रम हुआ। वो क्रम क्या था? रावण मरज मनुज कर जाचा, प्रभु वचन कीन एह साचा। रावण ने ब्रह्मा जी से वर लिया था कि भगवान राम, भगवान विष्णु अगर मनुष्य का रूप धारण करेंगे तभी मैं मरूंगा। और वही वर को ब्रह्मा जी का वरदान सच करने के लिए भगवान राम मनुष्य के अवतार में हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जो न प्रभु विधि वचन कीन एह साचा। ब्रह्मा का वर सच करने के लिए भगवान ने जन्म लिया है। पर भगवान शंकर जी को दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा है। सोच रहे हैं दर्शन हो जाएं तो बड़ी अच्छी कृपा है। तो फिर क्या हुआ?
यही विधि गए सोच बसीसा, तही समय जाए 10 सीसा। इस प्रकार महादेव चिंता के बस हो गए। उसी समय बीच रावण ने जाकर मारीच जी का साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे रामचंद्र के वास्तविक प्रभाव का कुछ पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए। उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सती जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। और राम जी जैसे एक नाटक में कोई पात्र लीला करता है, उसी प्रकार राम भगवान त्रेता युग में नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। कहूँ जोग भी योग न जाके, देखा प्रकट ब्रह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य के भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी की खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके संयोग वियोग नहीं है। उनका प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। और राम जी तो इतनी अद्भुत लीला कर रहे हैं, वनों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने क्या मेरी सीता को देखा है? ऐसे अद्भुत प्रेम में विलीन होकर राम जी पूछ रहे हैं, लीला कर रहे हैं। साहब वो तो उनको तो सब पता है, क्योंकि वो भगवान अंतर्यामी हैं। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जय मति मंद विमो वस, हृदय धरऊँ आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं वे तो विषय रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा हिये अति हरस विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीन विचारी। शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में भारी आनंद उत्पन्न हुआ। और उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र में भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया। और क्या बोल दिया? जय सच्चिदानंद जग अरे पावन, अस कहीं चलाऊं मनोजे न सावन। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद आपकी जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चले। कृपा निधान शिव जी को बार बार आनंद में हैं। पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे हैं। सती सोदशा शंभु के देखी, उर उपजा देहु विशेषी। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीता। शीशा। सती जी ने शंकर जी की ये दशा देखी और मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वह मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर निभाते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? तिने निरपति ही कीन प्रणामा, कही सच्चिदानंद परे अरे धामा। भये मगन छवि तासु बिलो की, आजहु प्रीति
और रही तीन नरी की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद समझकर परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि आज तक उन्होंने हृदय में प्रति रोकने में भी नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक बिरन अज अकल अनही अभेद, सो की दे धरी होई नरन जानही न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है और भेद रहित है, जिसमें वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण कर कर मनुष्य हो सकता है? ऐसा सती मैया कह रही हैं कि जो ब्रह्मा अजर है, अमर है, वो मनुष्य के रूप में नारी के विरह में रो रहा है, वो क्या भगवान हो सकता है? अगर सती मैया कथा सुन लेती तो यह संशय उत्पन्न नहीं होता, पर कथा सुनी नहीं और संशय उत्पन्न होगा। इसलिए जब भी रामायण या राम कथा चलती है तो आप उसको ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारें। ऐसा नहीं कथा में जाकर आप बैठ गए, 3 घंटे बैठे और चले गए। उसको जीवन में उतारना भी है। पर बात तो यही है कि भाई सुनते तो हम बहुत सारी कथा हैं, कई मुनियों के, कई संतों के मुंह से सुनी, कई ऋषियों के मुनि से सुनी, पर उसको जीवन में उतारा नहीं। जीवन में उतारा नहीं तो उसका लाभ हमको मिला नहीं। यही सती मैया ने भी किया। कथा में गई तो थी पर सुनी नहीं और इसलिए संशय पैदा हो गया। विष्णु सुर हित सुर नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञे विनारी, ज्ञान धाम श्रीपतित असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं, वे ज्ञान के भंडार हैं। लक्ष्मीपति और असुर शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? ये कौन कह रहा है? ये सती मैया कह रही हैं कि वो भगवान विष्णु भगवान अजर अमर हैं, सुख दुख से परे हैं, और वो क्या अवतार, मनुष्य का अवतार लेंगे और एक नारी के विरह में खग मृग पशु पक्षियों से ऐसे पूछते फिरेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो शंभु गिरा पुनि मिरसा ना होई, शिव सर्वज्ञ ज्ञान सब कोई। फिर शिव जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। अस संशय मन भयऊ अपारा, होई न हृदय प्रबोध पिछारा। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जतपि प्रकटता कहूँ भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। सुनई सती तब नारी स्वभाव, संशय अश्ना धरयोर काहू। यथपति भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी ने सब जान गए और बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। माता सती को भगवान शंकर जी सुना रहे हैं कि हे देवी, ऐसा संदेह मत करो, वो भगवान लीला कर रहे हैं और कुछ नहीं है, वो तो अंतर्यामी है, उन पे संदेह मत करो। मुनि धरि जोगी सिद्ध संतत, विमल जन जह धावई। कही नीति निगम पुराण, आगम जसु कीर्ति गावहीं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण शास्त्र नीति नेति नेति कहकर उनकी कीर्ति गाते हैं, उनके समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने
अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा के रघुकुल मणि के रूप में अवतार लिया है। हे देवी, उन पर संदेह मत करो। उनका तो ऋषि मुनि अगर ध्यान करने बैठ जाएं तो 24 घंटे उनका ध्यान करते ही रहते हैं। ऐसे भगवान की मैं अखंड प्रीति भक्ति करता हूँ। उन्हीं आप पूछती हो कि आप किसका ध्यान करते हो, मैं इन्हीं राम जी का ध्यान करता हूँ, इन्हीं भगवान का ध्यान करता हूँ। लागना और उपदेशु यद्यपि कहूँ सब बार कहूँ, बोले बेहसी महेशु हरि माया बल जानिजिए। यथपति शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव के मन में भगवान के माया बल जाकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, अब मैंने इतनी आपको बता दी है इन भगवानों के बारे में। अगर आपको इन पर संदेह है तो एक काम करो, जो तुमरे मन अति संदेह हूँ। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो क्या करो, तो किन जाई परीक्षा ले हूँ। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो राम जी की परीक्षा ले लो। तब लगी बैठे अहूँ बट छाई, जब लगी तो मई ये हूँ अरे पाही। अगर तुम्हारे मन में संदेह है, तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेते, और जब तक तुम मेरे पास लौट आओगे तब तक मैं यहीं छाँव में बैठा हूँ, आपका इंतजार करूँगा। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करऊँ सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करहीं विचार करो का भाई। फिर प्रकार से तुम्हारा अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो जाएगा। भली भांति विवेक द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई करूं क्या, कैसे परीक्षा लूं। ये सती मैया के मन में विचार आता है और सती मैया सोचने लगी कि इनकी परीक्षा कैसे ली जाए। हो यहीं सोई। फिर शंकर जी ने जब सती जी नहीं मानी तो फिर क्या कर दिया, ये हमको भगवान उमा रामायण सिखाती है। जब कोई व्यक्ति को हम समझा रहे हैं और वो मान नहीं रहा है तो फिर क्या करना चाहिए। बार बार कह रहे हैं कि ऐसा काम मत करो, ऐसा मत करो, पर वो कर रहा है और हमारे समझाने पे भी नहीं मान रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, शंकर जी से सीख लेनी चाहिए। और वो सीख कौन सी, जैसे सती मैया नहीं मान रही समझाने पे, तो शंकर जी ने एक पेड़ की छांव के नीचे में बैठ गए, राम जी का भजन करने लगे और राम भगवान को प्रणाम किया और कहने लगे, हो यहीं सोई जो राम रचि राखा, को कही तरक बढ़ावे साका। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। अब नहीं मानी सती तो शंकर जी ने कहा परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए चली तो शंकर जी ने भगवान को प्रणाम किया कि अब जैसी आपकी इच्छा। मैंने तो खूब समझाया, पेड़ के नीचे बैठे और हरि भगवान का नाम जपने लगे। और फिर सती मैया ने क्या किया, सती मैया ने सीता जी का रूप धारण कर लिया। सीता जी का रूप धारण कर लिया तो लक्ष्मण भगवान तुरंत सीता मैया के ध्यान में लक्ष्मण देखा उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कहु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाऊ जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वह बहुत गंभीर हो गए और कुछ कह नहीं सके। धीर बंधे
लक्ष्मण प्रभु राम जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जानऊ गुर सुर स्वामी, सब दर्शी जय अंतरयामी। सुमृत जही मिटई अज्ञाना, सोई मरवज्ञ प्रभु राम भगवाना। सब कुछ देने वाले, सबके हृदय के जानने वाले, देवताओं के स्वामी रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है। वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी ने सती मैया को पहचान लिया। और सती मैया जैसे ही आई तो रामचंद्र जी कहने लगे, हे मैया। रामचंद्र जी ने दंडवत प्रणाम किया और कहा, मैया आप अकेले वन में क्या कर रहे हो और महादेव कहाँ हैं? सती की जोरी पुन प्रभु कीन प्रणामा, पिता समेत लीन निज नामा। कहऊँ बहोरी कहा वृष केतु, विपिल अकेनी फिरऊ कहे हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती मैया को प्रणाम किया, पिता सहित अपना नाम बताया, फिर कहा वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मूढ़ गुड़ सुनि उपजा अति संकोच, सती संभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। श्री राम जी के कमल को और रहस्य भर के वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चली, उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई और अब पछतावा कर रही हैं। शंकर जी ने समझाया, नहीं माना और यहाँ पर पूरा भेद खुल गया। तो अब तो जब पता चला कि भगवान राम तो अंतर्यामी हैं, फिर पछतावा कर रही हैं और मन में सोच रही हैं, मैं शंकर का कहा ना माना, निज अज्ञान राम पर आना। जई उतरूं अब देहूं कहाँ, उर उपजा तू दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान के वश होकर राम भगवान पर संदेह किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुई पावा, निज प्रभु कछु प्रकटि जनावा। सती दीक कोतिक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी मार्ग में जाते हुए एक कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी को श्री राम के सच्चिदानंद रूप को देखकर वियोग हो और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई वह दूर हो जाए, वे प्रकट हो जाए। फिर चतवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सी सुंदर वेशा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी लक्ष्मण जी और सीता जी साथ रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए और वह जिधर देखती उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी का विराजमान सुचतुर मुनीश्वर उनको देखने को मिलता। देखे शिव विष्णु अनेका, अमित प्रभाऊ एक ते एका। सती जी ने अनेक शिव और ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्हें देखा, भांति भांति के भेष धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी अमुद अनूप जी। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्रह्मणी और लक्ष्मी को देखा। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनका ये सत्य देखा। अब देखे जहें ते रघुपर जीते, सचिन सहित
तेते सती जी ने जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, सतियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। उस संसार में जो चराचर जीव हैं उनके प्रकार के सब देखे। पूजहि प्रभु देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं। अब लोक ये रघुपति बहु तेरे, सीता सहित ना वेश घनेरे। परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके भेष अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती आई भई संभीता। हृदय कांप तनु कछु नयन कछु नाही, नयन मूंद बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी, सती ऐसा देखकर बहुत डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा, देह की सारी सुध बुध जाती रहीं और वे आँख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। भरी बहोरी विलोकऊ नयन उभारी, कछु न देख तह दक्ष कुमारी। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चली जहाँ शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हेमी पूछी कुशलात। जब पहुँची तब शिव जी ने हंसकर पूछा कि हे देवी, ले ली परीक्षा? अब तो जान गए ना कि वो राम हैं, आपने मेरा कहना नहीं माने। तो बोले, सती जी बोलने लगी कि तुम, हे प्रभु, कछ यहाँ पर अब सती मैया झूठ बोलने लगी। कहा कि भगवान, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, मैं आपका कहना मान गई थी और बीच में से ही लौट के आ गई। क्या कह रही हैं सती जी? कछु न परीक्षा लीने गोसाई। हे त्रिपुरारी, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली। तो फिर गए, क्या करने गए थे? शंकर जी ने पूछा, जब परीक्षा नहीं ली, मैंने खूब समझाया, आप माने नहीं, परीक्षा ली नहीं, तो फिर वहाँ गए थे क्यों? तो फिर बोली, कीने प्रणाम तुम्हारी नाई। भगवान, मैंने उनको प्रणाम किया और वहाँ से आ गई। जो तुम कहा सो मृषा नहीं होई, मोरे मन प्रीत अति सोई। तब आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास था। शिव जी माने नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने परीक्षा नहीं ली तो गए तो थे, और गए थे तो वहाँ किया क्या? चलो अभी नैन मूंद कर शिव जी ने सारा दृश्य देख लिया। तब शंकर देखऊं भरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम प्रिय सिरनावा, प्रिय सीतई जह झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी को माया को सिर निभाया, जिसके प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया, हरि की इच्छा भावी प्रबल है। सती कीन सतकर वेशा, शिव और उभे विषाद सुर अब अवतरही। सती सन प्रीति, मिठई भक्ति प्रभु होई अनीति। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती जी
सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। तो फिर परम पुनीत ना जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप लगता है। क्यों, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि रामचंद्र जी को शंकर जी अपना पिता मानते थे और सीता जी को अपनी मैया मानते थे, और सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया था, तो फिर प्रेम कर नहीं सकते, क्योंकि अब सती को माँ के रूप में देखने लगे। एही तन सतई बैठी मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। स्मरण करते ही मन में आया कि शरीर से पति रूप भेंट नहीं हो सकता, और शिवजी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महेश, आपकी जय हो। आपकी भक्ति इच्छा ढिंढता आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने संकोचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे कृपाल, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन हैं, दयालु हैं। जत पी सती पूछऊँ भऊ भांति, तदपि न कहऊँ त्रिपुर आरती। यत्पति सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जानऊँ सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन नारी सहज बड़े अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए और मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख हूँ और बेसमझ होती है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पे सरिस बकाई, देखऊँ प्रीति की रीत भली, बिलक होई राम जाई, कपट खटई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद बिगड़ जाता है। अब हृदय सोच सुमजत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाता, प्रगट न कोई मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इसमें प्रकट होने में मेरा अपराध नहीं कहा। शिवजी का रूप देखकर सती ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, पर वे हृदय से व्याकुल हो उठी और अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही कुम्हार के ओप के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिवजी सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को बहुत कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था। इस दुख
समुद्र के पार जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है, फिर पति के वचनों को झूठ जाना है। उनका फल विधाता ने मुझको दिया है, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब ये उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जला रहा है। सती जी के हृदय में ग्लानि हुई, कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमता सती जी मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया, कहा, हे प्रभु आप दीन दयालु कहलाते हो, वेदों ने आपका यश गाया है कि दुखों को हरने वाले हो। तो मैं विनय करहूँ कर जोरी, छूटई वेग देहूँ मगमोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य जनु तो ही। अब यहाँ कथा तो बहुत है, सती मैया का चरित्र बहुत बड़ा है, पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम इस कथा को थोड़ा सा जल्दी से वर्णन करते हुए, सती मैया बड़ी गिलानी कर रही हैं। रामचंद्र जी ने कृपा की और दक्ष कुमार जी ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में शंकर जी को नहीं बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया, पर सभी देवताओं को बुलाया। वहाँ से सभी देवताएं शंकर जी के यहाँ से दक्ष कुमार के जहाँ जा रहे थे। सती मैया को पता चला। सती मैया ने शंकर जी से पूछा, शंकर जी नहीं गए। सती जी ने आज्ञा पाकर शंकर जी की अपने दक्ष प्रजापति के यहाँ गईं। दक्ष प्रजापति के यहाँ शंकर जी का अपमान हुआ। सती मैया ने अपने शरीर को जला लिया और वहाँ पर शंकर जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर सती मैया के शरीर को आकाश में ले जाकर जाने लगे, क्रोध से तांडव करने लगे। और ये विष्णु भगवान ने प्रार्थना करी। जब शंकर जी मान गए और सती जी का सुदर्शन चक्र से सती जी के जो जला भाग था उसको चला दिया और अलग अलग तरह की शक्तियाँ धरती पर उत्पन्न हुई और देवी रूप में प्रकट हो गईं। बोलिए सती मैया की जय। आगे हम शंकर जी के विवाह के चरित्र के बारे में जानेंगे, इसलिए हम यहीं वाणी को विराम करते हैं और अपनी रामचरितमानस को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं। प्रत्येक घर में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। इसी से मैं वाणी को विराम करता हूँ और रामायण रामचरितमानस के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप जो श्रद्धालु इतने मन से भगवान की कथा सुनते हैं, आपको भी प्रणाम करता हूँ और यहीं वाणी को विराम करते हुए श्री राम जय राम।